बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर राज्य था, सूर्यमंडल। वहाँ के राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी आर्या। राजकुमारी आर्या केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। उसके लंबे काले बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक हर किसी को आकर्षित करती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका करुणामय हृदय। राजमहल का आंगन। सुबह का समय था। महल के आंगन में मोर नाच रहे थे। आर्या अपने गुरु आचार्य देव के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। राजकुमारी, तलवार सिर्फ हथियार नहीं, जिम्मेदारी है। इसे चलाना सीखना ही नहीं, इसे सही समय पर रोकना भी सीखना जरूरी है। गुरुदेव, मैं वचन देती हूँ कि अपनी तलवार केवल न्याय के लिए उठाऊंगी। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, सीमा पर कुछ अज्ञात सैनिक देखे गए हैं। राजा विक्रम सिंह चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत सभा बुलवाई। सभी लोग सभा में इकट्ठे हुए। सभा में मंत्री, सेनापति और आचार्य उपस्थित थे। राजा इनसे मशवरा ले रहे थे। मंत्री चंद्रपाल, कुछ सैनिक सीमा पर देखे गए हैं। मंत्री चंद्रपाल ने कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ के राजा लंबे समय से हमारी भूमि पर नजर गड़ाए हुए हैं। वो हमारी जमीनों को हमसे छीनना चाहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम युद्ध नहीं चाहते, इसलिए वो हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। पहले सच्चाई जानना आवश्यक है, तब देखते हैं हमारी जमीनें चाहते हैं या कोई और चाल है इनकी। तभी आर्या आगे बढ़ी। पिताश्री, मुझे अनुमति दे, मैं स्वयं जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग सोचने लगे कि राजकुमारी ये नहीं कर पाएंगी। ये जोखिम भरा है आर्या, तुम नहीं कर पाओगी। मैं ये काम चंद्रपाल को देता हूँ। अगर राज्य संकट में है तो राजकुमारी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं चंद्रगढ़ जाकर जरूर सच्चाई को पता करके लाऊंगी। राजा ने भारी मन से अनुमति दे दी। ठीक है राजकुमारी, तुम चंद्रपाल को साथ ले जाना। रहस्यमयी जंगल की तरफ जाते हुए आर्या ने साधारण वेश धारण किया और अपने विश्वसनीय मित्र वीर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी स्त्री मिली। बेटी, इस जंगल में मत जाओ। यहाँ लोग धोखे से लोगों को मार देते हैं और तुमसे प्यारी प्यारी बातें करके छल करते हैं। इसलिए बेटी, वहाँ धोखा है, छल है। जंगल की तरफ मत जाओ। अम्मा, जब हमारे काम अच्छे होते हैं तो डरना नहीं चाहिए। हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। तो अम्मा, सत्य की खोज में डरना कैसा? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई। सत्य हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखाई देता है, इसलिए सोच समझकर चलना बेटी। आर्या ने उस बात को मन में रख लिया। जंगल के भीतर उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक गुप्त रूप से हथियार जमा कर रहे थे। ये चंद्रगढ़ के सैनिक हैं। आर्या ने ध्यान से देखा, लेकिन उनके झंडे पर चंद्रगढ़ का चिन्ह नहीं था। उसी समय एक युवक वहां आया। वो घायल था। हमें मत मारो, हम चंद्रगढ़ के नहीं। आर्या चौंक गए। तो फिर कौन हो तुम? हम डाकू रुद्र के लोग हैं। वो दोनों राज्यों में युद्ध करवाना चाहता हूँ, इसलिए हम आए हैं। आर्या समझ गई, कोई तीसरा व्यक्ति दोनों राज्यों को लड़ाकर अपना फायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है हम दोनों लड़ें, उसे मौका मिल जाए और फायदा उठा ले। आर्या और वीर ने एक योजना बनाई। रात के समय वे रुद्र के शिविर में पहुंचे। डाकू रुद्र का सामना करने एक लड़की मुझे चुनौती देने आई है। मैं लड़की नहीं, सूर्यमंडल की राजकुमारी हूँ और तुम्हारे छल का अंत करने आई हूँ। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। रुद्र ने तलवार उठाई।
युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां निकलने लगी। वीर ने सैनिकों को रोका और आर्या सीधे रुद्र से भिड़ी। कुछ देर बाद आर्या ने अपनी चतुराई से रुद्र की तलवार गिरा दी। तुम्हारा अंत युद्ध से नहीं, न्याय से होगा। रुद्र को बंदी बना लिया गया। अगले दिन आर्या वीर के साथ चंद्रगढ़ गई। वहां के राजा ने उसका स्वागत किया। राजकुमारी, कैसा आना हुआ? आपको कुछ बात बताने हैं। बताइए राजकुमारी। महाराज रुद्र के लोग हमारे बीच चाल चल रहे हैं। वे चाहते हैं चंद्रगढ़ और सूर्यमंडल आपस में युद्ध करें और रुद्र फिर और मजबूत हो जाए। इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। हमें लगा था तुम युद्ध का संदेश लेकर आई हो। नहीं महाराज, मैं सत्य लेकर आई हो। अच्छा, ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो, ऐसा हरगिज नहीं होगा। राजकुमारी, चंद्रगढ़ और सूर्यमंडल के संबंध अब और मजबूत हो जाएंगे। अगले दिन फिर राजकुमारी अपने घर को रवाना हुई। जब आर्या जंग से फतह करके वापस लौटी तो पूरा राज्य उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। राजा विक्रम सिंह की आंखों में चमक थी। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि राजा की राजकुमारी में बहुत हिम्मत और साहस है। तुमने बुरे दिन में राज्य को बचाया है। सच्चा शासक वही है। तुमने युद्ध को रोककर हमारे संबंध को भी अच्छा बनाया है। मुझे तुम पर गर्व है। पिताश्री, ये विजय तलवार की नहीं, सत्य की है। जो मैंने अपने मन में ठान लिया था, वो रुद्र बहुत अकड़ दिखा रहा था पिताजी। वो हमारे खिलाफ साजिश रच रहा था। उसके साथ तो ये होना ही था पिताजी। ठीक है। कुछ वर्षों बाद राजा ने आर्या को राज्य की बागडोर सौंप दी। राजकुमारी आर्या ने न्याय, साहस और करुणा से लोगों के दिलों में राज्य किया। राजकुमारी हमेशा गरीबों पर उपकार करती थी। गांव में उनकी चर्चा होने लगी। जब तक आर्या जैसी राजकुमारी हैं, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमारी हम लोगों को कुछ नहीं होने देंगी, क्योंकि सत्य कभी हार नहीं सकता। जिस तरह राजकुमारी ने रुद्र को युद्ध में परास्त कर अपने राज्य को शांति प्रदान की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमारी राजकुमारी बहुत दिल की नेक हैं। राजकुमारी हमारी गरीबों पर दया दिखाती हैं। और इस तरह सूर्यमंडल और चंद्रगढ़ में शांति और समृद्धि का युग आरंभ हुआ और सभी प्रजा के लोग खुशी खुशी राज्य में रहने लगे।